Okay, so am I audible? You are ओके सो इट वाज अ ग्रूमिंग वन बिकॉज हमारे हम देखिए इट वाज ग्रूमिंग डिस्कशन है ना। तो ये होता है कि डिस्कशन में पहला mm, होता है कि एक इंट्रोडक्शन हो गया था आपसे है ना। दूसरा ग्रूमिंग हो गया। ग्रूमिंग ये हो गया क्या कि मतलब कि हम लोगों ने आपको मतलब कि हमें फोकस ही करना है कि कैश बर्निंग में है ना। आप सेल्स में है तो कैश बर्निंग कैश बर्निंग ना हो, कैश बर्निंग ना हो। और लेस एम्प्लॉय जो इम्पैक्टफुल हो है ना। तो आपने बोल Yes, तो ये yes. More productive. Let's put it like this. More productive. See, there is always a way around. Unfortunately, previously companies were not looking at those options because they were not very comfortable working with those IT related applications. तो वो हमेशा से लॉन्ग टर्म और ज्यादा खर्चे वाला वो अपना उसको बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल का लेके चलता था। ठीक ओके है। दैट ओके वाज ये बिकॉज ओके आपका बोलना है कि इसलिए आपने 3 साल ब्रेक इवन ले लिया। तो मेरा ये बोलना है कि अब हम लोग का जैसे कंपनी का ये है क्या कि हमारे में ब्रेक इवन मतलब फर्स्ट डे से नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा कोई भी है क्या कि ऑर्डर्स आएंगे तो उसी के बेसिस पे हम कमीशन ले रहे होंगे और डिलीवरी पार्टनर हमारा करेक्ट। कमीशन ले रहा होगा। तो ये है क्या कि तो नहीं आया तो शायद कुछ नहीं होगा है ना मतलब कि कहीं लॉस नहीं हो नहीं रहा नहीं, आपका ब्रेक इवन तभी होगा, आपका ब्रेक इवन तभी होगा जब आपका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन के है। हाँ के मल्टीपल्स में बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो। हाँ नहीं कॉस्ट ऑफ नॉर्मली ऑपरेशन के हाँ तो नॉर्मली ये कि हमारे को फाउंडर्स हैं जो मिनिमल अमाउंट में अपने स्किल से कस्टमर एक्वायर कर ले रहे हैं और वो जो ऑर्डर्स आ रही है हम्म, वो ऑर्डर्स डिलीवरी कंपनी हम्म, को जाएगी। तो नॉर्मली वो ऑर्डर्स पे ही पेमेंट आएगा है ना। हम्म, तो ऑर्डर्स आया तो पेमेंट आया और पेमेंट आया तो ये हो गया ना कि हम्म, वो सेल मतलब वो सेल होने के बाद वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो नॉर्मली तो हमारा तो कहीं पैसा लगा ही नहीं है ना। करेक्ट। तो हमारा तो ब्रेक इवन हम्म, तो फर्स्ट डे से नहीं रहा और सॉफ्टवेयर स्किल्स है और टेक्नोलॉजी की स्किल है। तो दो आदमी तो कंट्रोल कर रहा है एक बिजनेस और एक टेक्नोलॉजी दोनों वाइज है ना हम्म, को फाउंडर। तो हो गया कि अगर हमें कोई एम्प्लॉय चाहिए होंगे तो वो होंगे जो उसको सस्टेन करे मतलब कि लोड बैलेंसिंग करे है ना। हम्म, और लोड बैलेंसिंग में भी होगा क्या कि वो डिजिटल मार्केटिंग रहेगा सेल्स में रहे तो हाईली डिजिटल मार्केटिंग रहे उनको फेसबुक हम्म, फेसबुक कस्टमर एक्विजिशन व्हाट्सएप फेसबुक कस्टमर एक्विजिशन ये सब आता हो है ना। ऑनलाइन कस्टमर एक्विजिशन थ्रू मेल सर्फिंग और मतलब कि गूगल सर्फिंग है ना। बहुत तरह से होते हैं कस्टमर है ना ग्रुप ग्रुप एक्विजिशन ऐसे होते हैं अपार्टमेंट हम्म, अप्रोच स्ट्रेटेजी। तो ये है क्या कि आप लोगों ने मेजरली स्टार्ट किया मैनुअली से मतलब कि मैनुअली से ही स्टार्ट है ना। चलो स्टार्ट करते हैं ऐसा करके फिर कोशिश करते हैं फिर इसको बनाया तो कोई बात नहीं वो भी है। तो वो भी सही है। तो मेरा ये है क्या कि ये हम लोगों ने ग्रूमिंग मतलब आपको एक ग्रूमिंग किया है। तो मेरा ये बोलना है कि देखिए मेडिसिन का जो हम लोग प्राइसिंग बोलते हैं कि मेडिसिन 35 में बचा और अगर मेडिसिन की कंपनी 45 का 40 प्रॉफिट लेती है डबल प्रॉफिट लेती है ना 70 लगभग डबल ही होता है। तो बचा 65 का गया। तो 65 में लॉजिस्टिक कंपनी आ गई 65 रुपीज है ना। लॉजिस्टिक कंपनी 30 रुपीज में आ गई 30 रुपीज है ना। वो लॉजिस्टिक आ गई या तो आप मतलब कि आपको मार्जिन कम करना पड़ेगा डबल नहीं करके 35 का 50 करना होगा 15 रुपया का मार्जिन लेना होगा क्योंकि दवा भी छोटा है ना। तो 50 रुपीज में हो गई तो आपको लगभग अगर यहाँ से भेज रहे हैं अगर ज्यादा अमाउंट में भेज रहे हैं मैक्सिमम अमाउंट में भेज रहे हैं तो आपको लगभग 70 रुपीज लगेगी है ना। हम लोग के पास सारा प्राइसिंग है ना। तो डीएचएल के हम्म, थ्रू आपको 70 रुपीज लगेगी तो हो गया 120 और 15 रुपया मार्जिन वो होगा वो सेल करने वाले के पास। तो 35 मतलब बोलना है कि आप 35 का मतलब कि मेडिसिन वाले में 35 का 35 के अंदर उनका प्रॉफिट भी उनका मार्केटिंग के लिए उनको हायर करना पड़ेगा। तो हम लोग 670 नहीं तो 50 रुपीज में ही कर देंगे। तो ये होगा कि ट्वेंटी दो फाइव चीज है। देखिए, अगर आप B2C जा रहे हो, आप B2C जा रहे हो, तो यू आर ओनली रिक्वायरिंग द मैन्युफैक्चरर, द कंपनी एंड द कस्टमर, राइट। हाँ तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो मैन्युफैक्चरिंग होगी ना मतलब हाँ, नहीं नहीं, मैन्युफैक्चरर। जनरली ज्यादातर सब थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स है। हाँ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर तो ये होता है कि आपको कमीशन वहां से लेना होगा। तो हमें हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं मतलब हमें उससे कोई लेना हमको देना। उससे कोई मतलब नहीं है। हम हाँ क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे,
we will give them a solution saying your transportation cost, your warehousing cost, your delivery cost, which contributes to 60 rupees or 70 rupees or 80 rupees, can be cut down to 60 rupees through our mechanism. हाँ हाँ, तो क्योंकि डिलीवरी चार्जेस में ये and होता है। you can also work on an optimum stock, optimum inventory model rather than additional inventory model, जहां पे एक्सपायरी के ऑप्शंस है, जहां पे ब्रेकेज के ऑप्शंस है। हाँ, तो ये है क्या कि तो हम लोगों ने लगभग है क्या कि मतलब कि 2000 कंपनी एक्वायर करके रखे हैं, है ना? और हमारे पास 10 डिलीवरी पार्टनर्स हैं, मतलब बैंगलोर बेस्ड है अभी, क्योंकि ज़्यादा किसी का मेन ऑफिस गुड़गांव है, चेन्नई है, तो हम लोगों ने ये करके रखे हैं। तो यहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन होता है क्या कि हम लोग 3 साल से हैं, तो हम लोग कस्टमर एक्विजिशन बहुत इजीली कर लेते हैं। एक्विजिशन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना? तो ये है क्या कि तो आपका वो स्टोरी था, मतलब कि आपने रेज्यूमे में बहुत ज्यादा डिक्लेरेटिव नहीं दिखा है कि 48 लैक्स थ्री इयर्स में आपने किया। तो ये होगा क्या कि अगर आपका हम लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे कि आपने कैसे एक आदमी से 100 आदमी की कंपनी बनाई, एक आदमी से, क्योंकि स्टार्टिंग में नॉर्मली अप्रोच ये होता है कि आप जब एक आदमी से स्टार्ट करते हो तो आप प्रॉफिट बना रहे हो, तो उस प्रॉफिट से फिर दूसरा आदमी रिक्रूट किए, तीसरा किए, तो आप हमेशा ब्रेक पॉइंट लेते हुए गए। तो यहाँ पे है क्या कि आपने कैश को डाल दिया, फिर आपने ब्रेक पॉइंट अचीव किया, ऐसा है ना? आपने करोड़ों रुपया डाल लिया, तो फिर आप आपका। First we did an understanding. First we did an understanding कि if I recruit one person, ठीक है, one person, let's say, ओके I will have to pay him X amount of salary. ठीक है, this X amount of salary, it will take 3 to 4 months for him to reach to a level जहाँ पे repetitive orders आने चालू करेगा, ओके। because डॉक्टर पहली विजिट में नहीं लिखता है, तो वो 2 3 विजिट 4 विजिट के बाद प्रिस्क्रिप्शन चालू करता है, तो मेरे कस्टमर पास हाँ, उसके लिए कस्टमर रिटेंशन होता ही ऐसा है कि पहले आप एक्वायर कर लोगे, तो 2-3 विजिट के बाद वो रिटेन होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि कुछ हाँ, वाजिब है। तो हमने देखा कि 12 से 14 महीने लग रहे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव टू बिकम ब्रेक इवन ऑन हिज ओन, ठीक है। बट उस ओनली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ब्रेक इवन करने के लिए देर आर अदर कॉस्ट इन्वॉल्व, कॉस्ट लाइक हेड ऑफिस कॉस्ट, कॉस्ट लाइक इन्वेंट्री कॉस्ट, कॉस्ट लाइक क्रेडिट टू द मार्केट, ये सारे कॉस्ट को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो 12 से 14 महीने की जगह पे वो 24 महीने तक चले जा रहा था। सो व्हाट वी सेड कि फाइन, इफ दैट इज द केस, देन व्हाट इफ वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ पीपल। जब वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ पीपल तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट बिकम्स लोअर, बिकॉज मेरा बाइंग कॉस्ट कम जाता है। अर्लियर क्या हो रहा था, मैं 35 रुपया का आइटम 60 में खरीद रहा था, क्यों? क्योंकि मैं एक पीस खरीद रहा था, अब मैं एक पीस नहीं 100 पीस खरीद रहा हूँ, तो वो मुझे ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, ओके, बल्क ये डिस्काउंट दे रहा है। मेरा ये बोलना है क्या कि आप लोग प्रोडक्ट खरीद के फिर बेच रहे थे, हाँ, ऐसा? मैन्युफैक्चरर नहीं थे हम ना। ओके ओके, नहीं ऐसा नहीं होता, नॉर्मली ये होता है कि हम लोग आईटीसी से डील बना लेते हैं मैं कि क्या बोल रहा हूँ सर, हाँ, हाँ आईटीसी से हम लोग डील बना लेते हैं कि हम लोग का कस्टमर एक्विजिशन रेट ऐसा है, तो ऑर्डर्स आएंगे, तो आप अपना सामान दो और सेल होगा, तो उससे जो कमीशन होगा आपको इतना जाएगा। हाँ, बिकॉज आप लॉजिस्टिक्स मॉडल पे हो, मैं सेल्स मॉडल पे था, ओके, नहीं नहीं, तो फर्क वो तो यही है ना। ये हो गया कि आपने पैसा डाला, फिर सामान लिया, बिका तो बिका, हाँ, नहीं तो ये तो मतलब कि अगर बिजनेस मॉडल वेरिफिकेशन में बोला जाए तो बोले ये तो कोई बिजनेस नहीं रहा। अरे सर, अब तक तो सारे बिजनेस मॉडल्स ऐसे ही थे। नहीं आज नहीं आज टेक्नोलॉजी आ रहा है, नहीं आज इस चीज नहीं, हाँ, का ये स्किल की कमी हो गई कि जैसे हम लोग टमाटर नहीं हाँ, खरीदते, हम लोग टमाटर नहीं खरीदते, हम लोग टमाटर लेकर सेल होने के बाद, लेकर सेल करके उसके बाद पैसा दे देते उसको। हाँ, और ये होता है कि और फिर एक एक डिक्लेरेटिव होता है कितना अमाउंट आएगा, वो अचीव हो जाता है उस बेसिस पे, हम्म, है ना? उस बेसिस पे करेक्ट परसेंटेज ब्रेक होता है, तो ये होता है कि आपका करेक्ट। एक मेडिसिन मॉडल में ये गलत रह गया, है ना? ये तो हाईली, ये है बहुत, नहीं नहीं, देखिए, ये तो हैवी प्रेशर हो गया। बहुत कॉस्ट इंसेंटिव, यस, बहुत कॉस्ट कॉस्ट इंसेंटिव मॉडल है, बट अभी तक वही एग्जिस्टिंग मॉडल है। मैं वही आपको बता रहा मतलब था। कि आपने अगर आपने हम अगर आपने डिजिटल तो कुछ यूज नहीं किया, क्योंकि यूज ही नहीं किया ये है उस क्या कि वक्त, उस वक्त आप जितने एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, अगर उतने एम्प्लॉय को आप लैपटॉप लेके डिजिटली बैठा दो,
तो बहुत ही अच्छा इंटेंसिव हो जाएगा, क्योंकि सब आपस में डिस्कस करके साथ में देखिए, हाँ वो उस टाइम तक क्या था क्या, वी वर टेक्निकली नोविस, नए थे, है ना। टेक्नोलॉजिकली वी वर नोविस, एकदम एकदम बिल्कुल हाँ तो टेक्नोलॉजी से एक तरह से दूर रखा जाता था हम लोग को। हाँ, तो ये है कि आपका एजुकेशन, हाँ तो ये है क्या कि हम लोग इसको ग्रूमिंग थोड़ा कर रहे हैं ना, क्योंकि फिर आपके पास क्वेश्चन धड़ाधड़ आने लगेगा, है ना। तो हम्म, ग्रूमिंग ग्रूमिंग मतलब कि हमारा एक्सपीरियंस है कि हम लोगों ने 3-4 स्टेट में इंटरव्यू लिया है, हम लोग यूएस से भी, है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से इंटरव्यू लिया है, जो यहाँ से गए थे यूएस में, वो मशीन लर्निंग में आए थे, है ना। जैसे कि आप किसी प्रोडक्ट का फोटो खींचोगे तो बता देगा कि यहाँ पे 4 प्रोडक्ट है, समझे ना। जैसे 1000 प्रोडक्ट रखा है, आप फोटो खींच लोगे तो बता देगा 1000 प्रोडक्ट है। तो हो गया क्या कि ये सप्लाई चेन को इम्प्रूव कर रहा है, आपको जो काउंट करने में। तो ये सब हमारे पास है ना। तो ये होता है कि कस्टमर एक्शन में आप डायरेक्ट ये नहीं देते, आप पहले देते हो कि आप रजिस्टर करो और मेन एक्शन करो कि ऑर्डर करो, है ना। करेक्ट। तो ये कंपटीटर मार्केट पूरा ही कट कर लेता है ना। हम्म, हम्म, तो हम लोगों ने इंटरव्यू मतलब 2-3 बार लिया है, कम से कम हम लोग के पास 50 लाख कंपनी पूरे वर्ल्ड से होंगे, है ना। जैसे कि मैं आपको कुछ शेयर करता हूँ, जैसे आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन भी यहाँ है ना। तो ये शेयर शेयर हो रहा है क्या। तो देखिए क्या कि जैसे मतलब कि ये इसको ऊपर खींच दिया देखिए। तो ये हम लोग कम से कम बहुत ही देखिए हमारे पास है ना, हम लोग के पास सारी कंपनीज के लिस्ट होंगे, है ना। हम्म। जैसे अक्रॉस तो ये अक्रॉस आपके पास डेटा है, अब इस डेटा को मैं फनल टेक्निक यूज करूंगा, मैं सब जगह पे मेल भेजूंगा, रिस्पॉन्स लूंगा, उन रिस्पॉन्स को हाँ तो पर्सनली अटेंड पहले नहीं, करूंगा। ये होगा एक, कि देखिए मतलब कि आप सबको मेल भेजेंगे तो उससे कुछ प्रॉफिट प्रॉमिस नहीं होने वाला, क्योंकि आपको एक आदमी को पकड़ के उसके पीछे 7-8 दिन लगना पड़ेगा, क्योंकि उससे डील होना ही लगना है। पड़ेगा, हाँ हाँ। हाँ, होना ही है ना, होना ही है, क्योंकि हम लोग को करते हुए आगे बढ़ना है। अब हमें कस्टमर की संख्या नहीं जुटानी है ना। हम्म, तो हमें कस्टमर की संख्या नहीं जुटानी, हमें करते जाना है ना। मतलब एक को पकड़ा तो उससे डिलीवरी, हाँ तो सर आपका डिलीवरी कब आ रहा है, मतलब कि हम लोग को हमारे ऑटो 3 व्हीलर्स वेट कर रहे हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को, और D2C में आप ऑर्डर कब बना रहे हो, ऑर्डर आया कि नहीं, आया कि नहीं, आया कि नहीं, है ना। तो ये है क्या कि आ गया तो हम उसको रख लेंगे अपने पास, है ना। और हम लोग अपने मतलब स्टार्टिंग में रख लेंगे, क्योंकि हम लोग को भी 100 200 जमा करना है, क्योंकि हम किसी को दे पाएंगे, कोई डिलीवरी कंपनी को दे पाएंगे, लॉजिस्टिक कंपनी को, इसलिए हम लोग डायरेक्ट उठवा लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग के पास। तो ये क्या कि आपने कस्टमर का साइज बढ़ा दिया है ना अपने बिजनेस में, हम्म, क्योंकि इसमें होता है क्या कि एक सॉफ्टवेयर लगभग 3600 आदमी को उठा लेता है, फ्रेंचाइजी को, है ना। सारे फ्रेंचाइजी उठ जाते हैं, ऐसा ही हुआ ना। बट आप अगर एक एक कस्टमर करके, अगर आप मतलब एक कस्टमर के पीछे 7-8 दिन देंगे, तो नहीं, बी महीने टू बी, में बी टू बी, बी 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 टू सी, मतलब मैन्युफैक्चरर को 7-8 दिन देंगे। कस्टमर को तो कस्टमर तो ऐसा पॉइंट पकड़े जहाँ टाइम देने पे आपको वैल्यू मिले। तो मैन्युफैक्चरर को 6-7 दिन वही बी पकड़ा। टू बी, बी टू बी ही देखिए, इनिशियली आई हैव टू फोकस ऑन बी टू बी फॉर माय मेजर वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एंड द यस, क्वांटिटी ऑफ बिजनेस, यस। बट उस प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखें तो बी टू सी विल बी अ बेटर ऑप्शन, बट नहीं टिल नहीं, बी दैट टू टाइम बी टू बी हाँ, हैज टू। ये होगा क्या कि देखिए मेरे पास है क्या कि अगर 2 लाख कंपनी आ जाए हमारे पास, है ना, तो वो कुछ ना कुछ तो कर ही रही होगी, क्योंकि करेक्ट। उनको उनको प्रोडक्ट बेचना है, उनको ही प्रोडक्ट बेचना है ना, उनको ही डिलीवरी ऑनलाइन करवाना है। तो वो जो कस्टमर को दे रहे होंगे तो वहां से तो कस्टमर आ ही रहा है ना। तो मेरा बोलना है क्या कि मान लीजिए क्या कि एक ऑर्डर से बेंगलोर में के 10 अपार्टमेंट का 100 अपार्टमेंट कनेक्ट हो गया, मैंने 100 आइटम भेजा, तो ये हो गया क्या कि 100 अपार्टमेंट कनेक्ट हो गया। तो 100 अपार्टमेंट वाला का जो नंबर आया, वो हमें उसके अपार्टमेंट के 100 फैमिली का नंबर दे, कनेक्टिविटी दे देगा। यस यस यस। तो ये है क्या कि B2C जाना ही नहीं है, मतलब समझ रहे हैं ना। उनका डेटा लेके उनको एडवर्टाइज करना, उनके यहाँ जाना ही नहीं, अपार्टमेंट में एंट्री करना ही नहीं, है नहीं, ना। वो तो बी बी टू सी में तो कोई करेगा ही नहीं, बी टू हाँ, बी में ही
पर्सनली अपॉइंटमेंट लेगा, डिसीजन हाँ मेकर हाँ से तो मिलेगा, हाँ उसको तो बताएगा कि ऐसा ऐसा हुआ है। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर बी टू बी बनी है तो वो अपना बिजनेस की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने के लिए 5 करोड़ 6 करोड़ डाल के बनाया है कंपनी। तो वो ऐसा नहीं है कि खाली हाथ ही है ना। तो वहां पे भी हद वहां वहां से इनफ डेटा मिल रहा हो। और ये है क्या कि नॉर्मली ये होगा क्या कि आप ये मतलब कि अगर कंपनी का एक निगेटिव पॉइंट चल रहा है तो वो एक कंपनी को रिक्रूट किया, दो कंपनी को एक्वायर किया, तीन को किया, मान लिया 10,000 कंपनी एक्वायर कर ली, है ना। तो ऐसा नहीं, एक्विजिशन में ऐसा रेंडमनेस ऐसा नहीं है कि वो पूरा गायब ही रहता है। ऑर्डर्स आते हैं, है ना। आप समय के साथ अप्रोच भी हम्म, सीख लेते हो क्या कि कैसे करना है। एक कंपनी में हो गया, क्योंकि अब तो हम लोग करने वाले ही है ना, मतलब कि वी आर नाउ ओनली एक्शन, है ना हमारे। हम लाइक वी हैव नथिंग लेफ्ट। मतलब कि कंपनी के प्रोग्रेस में ये है क्या कि उनको एक्वायरी करना है। यू नीड नॉट थिंक कि हमें मार्केट साइज बढ़ाना है। मतलब उनसे करेक्ट। बिजनेस बिजनेस मतलब प्रॉफिट पर डे ऐड करते करते फिर उसको मिलियन बिलियन करना है ना। तो मेरा ये बोलना है कि आपने तो नॉर्मली आपने क्रेडिट रखा। वो हाँ, वो तो रेज्यूमे में लिखा नहीं है क्या कि द एक्शन परफॉर्म वाज यूजिंग क्रेडिट रूल्स, है ना, क्योंकि क्रेडिट तो कुछ होता ही नहीं, वो तो कोई पैसा ही नहीं देगा, है ना। मतलब कि नहीं नहीं देता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं नहीं, है कि नहीं देता है। वो देखिए सिंपली दे दे। 95% पैसा आ जाता है, वो ठीक है, सिंपली 5% थोड़ा सा नहीं, मतलब कि मेरा फंसता बोलना है है सही कि में। मेरा बोलना है कि अगर आप नॉर्मली अगर आप ये अप्रोच रखो और आप कहीं दूसरे स्टेट के रहने वाले हो, आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो वो पैसा आएगा ही नहीं, है ना। नहीं 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 नहीं, आप देखिए, देखिए आप दो अलग अलग लाइन पे बात कर रहे हैं। मेरे मोड ऑफ बिजनेस में विच वाज फार्मा डिलीवरी, ठीक है, विच वाज दी बी टू बी डिलीवरीज, क्रेडिट इज अन एक्सेप्टेबल नॉर्म, इट इज अ ट्रेड डिफरेंशिएटर हाँ ऑल्सो। कितना एंड कितना 90%, मैं बता रहा कितना हूँ ना, सेवन कितना टू टेन डेज का क्रेडिट चलता है, सेवन टू हाँ टेन डेज का क्रेडिट चलता है। एक वीक का चलता है, लेकिन वहां पे कैश सिक्योरिटी नहीं होती, तो ऐसा बिजनेस में नेगेटिवनेस हमेशा ही रहता है, कैश सिक्योरिटी नहीं रहती। नहीं वो देखिए, मैं वही तो बोल रहा हूँ सर, वही तो बोल रहा हूँ कि अराउंड 5 to 7% का, या कहीं कहीं पे 9% या 10% तक डिस्प्यूट्स होते हैं, बट 95% to 98% पैसा रिकवर हो जाता है। दीज डिस्प्यूट्स हैपन ड्यू टू टू रीजन, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सप्लाइड वर्सेज द एश्योर्ड क्वालिटी वाज डिफरेंस, नंबर वन। नंबर टू, सडनली शॉप बंद हो गया, माल ले लिया आज कल बंद हो गया, डेथ हो गया, ठीक है, वैसे केसेस आर मतलब थोड़ा मतलब अनफॉर्चुनेट बट होता है, लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू। हाँ तो ये है दिस कि इज ये ऑन अ मतलब कि क्रेडिट नोट वन। मेरा ये बोलना है कि इसमें सिक्योरिटी नहीं रहा। अगर वो मान लीजिए कि मैं जानकर नहीं चला रहेगा, जाऊंगा। बिकॉज देखिए आप दो बिल्कुल ही अलग अलग तरफ से सोच रहे हैं। आप यू डोंट हैव एनी लायबिलिटी ऑन द प्रोडक्ट्स, करेक्ट, यू ओके। हैव ओनली लायबिलिटी ऑफ द डिलीवरी मैकेनिज्म, नहीं हाँ करेक्ट। तो मेरा ये बोलना है कि अभी जैसे एग्जांपल, ये मेरे मेरा मेरे मेरा एक एक, अच्छा ठीक, नहीं मेरा मैं ये एक बोलता बोलना है। हूँ, हाँ सपोज बोलिए। आपने एक फार्मर से 100 बॉक्स टमाटर उठाया, यस यस। ठीक है, और उसको डिलीवरी के लिए आपके पास ऑर्डर्स भी है, ओके। ठीक है, लेकिन वो रास्ते में जो डिलीवरी व्हीकल था, वो डिलीवरी व्हीकल उलट गया। अब बताइए एक्सीडेंट हो आप क्या गया। करिएगा। हाँ, तो दीज नहीं अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस हैपन, नहीं, एंड दैट इसमें इज वेयर। इसमें ये होता है कि हम लोग पैसा देते हैं, हम लोग ये होता है कि उसका मार्जिन तो 4x होता है डाउन ना, जैसे कि कंपनी। होने से भी see all these business mechanisms have a margin, and that हाँ credit is inclusive within that margin. ओके। सो आप मतलब कि आप मतलब कि आप ये है कि आप खुद में झगड़ा कर रहे हैं। एक ऐसा हो गया कि आप खुद के प्रोडक्ट में झगड़ा कर रहे हैं, जो बिजनेस बहुत आसान से बन जाती, खुद के प्रोडक्ट में दिमाग लगा के उसके मार्जिन को माइनस करके सेटिस्फाई होने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा है ना। तो नॉर्मली Yes, yes. बिजनेस का रूल है क्या कि जैसे ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हुआ, जैसे हम बोलते हैं अपना एक्सपीरियंस कि कि ये अनऑर्गेनाइज्ड हो गया, तो हम लोग ऑर्गेनाइज्ड की बात कर रहे अच्छा, हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। नहीं नहीं, अनऑर्गेनाइज, अभी अभी एक बात बताइए, हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट आप भी सप्लाई ओके। करते हो ना? ओके। हाँ 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 आईटीसी करते। ले लो, चलो आईटीसी का आप करते हाँ हो ना? हाँ हाँ। आईटीसी का प्रोडक्ट आप आईटीसी को अनऑर्गेनाइज बोलोगे, ऑर्गेनाइज बोलोगे? नहीं नहीं, ऑर्गेनाइज बोलने का मतलब कि आप जब हमारे साइड आ रहे हो तो स्टैंडर्ड हो रहे हो। स्टैंडर्ड मतलब कि ये होता है कि देखिए, हम लोग किसान में ये होता है कि किसान है ना, वो चाहेगा कि मतलब कि वो आपको कुछ कुछ उल्टा सीधा डेली रेट चेंज करेगा, डेली कुछ करेगा। नहीं वो तो तो खैर
हाँ, तो हाँ, ये वो ये ठीक ये है। ये 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 है क्या कि मतलब कि अगर यहाँ एनर्जी इरिटेशन बहुत मैक्सिमम होती है। अगर हम कोई ट्रक कंपनी से डील कर रहे हैं तो वो एक बार फिक्स किए वो जिंदगी भर का हो गया। और सरचार्ज, पेट्रोल सरचार्ज होता है ना, तो उसके बेस पे पेट्रोल हाँ, वो सरचार्ज। हाँ, सरचार्ज के बेस तो पे आप थोड़ा सा मार्जिन हाँ बनाते हैं, हाँ, तो ये हो गया क्या कि सेविंग्स बनाते हैं। हाँ, तो ये हो गया क्या कि मतलब कि ये मतलब कि बिजनेस में ये रिडंडेंट होना पड़ता है ना। तो किसान किसान को, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक आरएमसी एपीएमसी रेट तय किया है कि 3 रुपये किलो गन्ना है। तो हम 3 रुपये किलो के ऊपर के गन्ना का दिमाग नहीं लगाएंगे। और दिमाग लगाएंगे तो 30 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा, जो वेंडर किसान को खोज के हमें देगा। ऐसा होता है। हम्म, तो वो स्टैंडर्ड लॉजिस्टिक चार्ज हुआ, जो वेंडर। तो सब जगह स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लोगों ने सारे बिजनेस को किया कि अगर आप ऑर्गेनाइज में रिफ्लेक्शन करोगे तो आप अपने प्रोडक्ट को मार्जिन में माइनस करके कर रहे हो। मतलब कि मैंने टमाटर 100 रुपया में खरीदा, 400 में बेचा, आधा बिका आधा नहीं बचा, तो हम माइनस करके, तो इसमें हो गया कि आपको कांस्टेंट रेट ऑफ प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। आप एक दुकानदार रह गए, ऐसा हो गया ना। हम्म, आप एक दुकानदार रह गए। मतलब ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पहले ऐसा किए थे क्या कि हम लोगों के पास कस्टमर एक्विजिशन नहीं था, तो हम लोग लोकल आदमी को दिए थे, है ना। तो हम ओके। लोग को मार्जिन हमारा जैसे था क्या कि मतलब 50,000 के माल पे मतलब कि 10-10 रुपया ऐड कर दिए तो 5 7 10,000 12,000 मार्जिन हो रहा था स्टार्टिंग में, मतलब कि 2 साल पहले। तो हम्म, ये तो हमें करना ही नहीं है, हमें 50,000 से 2 लाख का प्रॉफिट होना था, 2.5 लाख का, है ना। तो ये नहीं हो रहा है, तो ये धंधा नहीं करना है ना, इसको स्लो करना है, कस्टमर इंटेंसिवनेस लानी है ना। तो जब क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट वाले लगभग आपको कितना बात करना होता होगा। एक तो है क्या कि सीधा सीधा काम में कस्टमर एक्वायर हो नहीं रहा है ना। कस्टमर हम्म। रिटेन नहीं हो रहा, लेने के लिए फिर से तैयार नहीं है। और उस कस्टमर को आप उधार दे दिए तो वो तो हमेशा ही भागना चाहेगा, ऐसा है ना। वो तो नहीं हमेशा नहीं, ही भागता नहीं, नहीं नहीं, भागता मेरे है, बिकॉज उसकी शॉप है। हाँ, हाँ, नहीं वो नहीं अवॉइड करता है जब तक वो हाँ माल बिकता नहीं हाँ, है, तो मैं ये है बताता कि हूँ। और जब तक वो माल आप बिकता जब नहीं है तब तक वो अवॉइड करता है। अवॉइड करता है, तो आप मतलब कि ये एक होता है क्या कि मतलब कि मतलब बिजनेस का एक रूल होता है कि आप चीजों को इस तरह ब्रेक करें कि आपको पर पर सेकंड का कॉन्फिडेंस रहे। ओके, आपको कॉन्फिडेंस ना पर सेकंड का रहे। कि जैसे कि आपने बोला क्या कि अब वो लटकाएगा जब तक बिकेगा नहीं, तो ये है क्या कि रेंडमनेस ऑफ द सेल, है ना। हम्म, रेंडमनेस ऑफ द सेल कि अगर 100 दुकान है और वहां पे 100 आदमी है, सबको टमाटर दिया गया, तो सबका अंतिम में जाके ये पॉइंट आएगा कि इतना पैसा का बिक रहा होगा। मतलब बाढ़ में देखा गया तो 2 बॉक्स में से 1.5 1.5 बॉक्स टमाटर बिका, है ना। क्योंकि लगातार मछली वाला दुकान लगातार मछली वाले बैठ जाते हैं, है ना। हम्म, हम्म, आपने देखा होगा कि मछली वाले लगातार बैठ जाते हैं, तो ओवरऑल जाके लगता है कि सबका बिक गया, शाम होते होते सबका बिक गया, है ना। हम्म। आप साथ में बैठे थे और सबका बिक गया, मतलब ये कंपटीशन होते हुए, साथ में कंपटीशन होते हुए सबका बिका, है ना। तो ये है क्या कि करेक्ट, वहाँ करेक्ट। वहाँ पे डेटा कलेक्ट करना होता है कि कितना आपका लगभग ऑन एवरेज जा रहा है। तो अगर उतना देंगे तो वहां पे 5-10 रुपया का लॉस होता है मान ली कंपनी को, तो वो वैलिड है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट 50 था तो 45 हो गया, है ना। तो ज्यादा नेगोशिएशन। इनबिल्ट है वो लॉस ऑलरेडी इनबिल्ट इनटू द बिजनेस मॉडल में है। हाँ, तो ये होता है कि इस तरह का बिजनेस फिट होता है। नहीं तो नेगोशिएशन बहुत हाईली एनर्जेटिक, बहुत रफ होता है। तो एक तो पहले हम मैनुअली काम कर रहे हैं, ऊपर से दूसरा ये आ गया, तो ये तो हैवी थकान हो गया, पूरा रफ ही हो गया, है ना। टाइम टाइम मा- कंज्यूमिंग है और आ, वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी भी हाँ, है। तो ये हो गया क्या कि अच्छा तो नहीं चला, मतलब कि मैंने धंधा स्टार्ट किया, चला तो चला, नहीं तो धीरे धीरे बनता ही है, ऐसा हो गया ना एक तरह से। हम्म, धीरे धीरे बनता है, जैसे हम्म, कि मतलब कि, और फिर धीरे आया तो डिस्क्रीट हो गया, बीच में गैप हो गया, फिर थोड़ा बिका, फिर गैप हो गया, ऐसा थोड़ा होता है ना। अब एक बार हो गया क्या कि पहले एक आदमी गोडाउन में मिले थे, अब 12 आदमी से 10 आदमी गोडाउन में मिल गए, क्योंकि 2 आदमी का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा हो गया। तो ये है क्या कि, तो यहाँ मतलब कि ये सब आपने किया, देखिए हमारा भी अंडरस्टैंडिंग है, तो आपने समझ गया कि ये समझा है ना चीजों को। तो हम्म। ये डिजिटल मिस्टेक ना, डिजिटल मिस्टेक हो गया। जब आप पहले मतलब एजुकेशन में मिस्टेक नहीं एजुकेशन हुआ। आई वुड से इलिटरेसी ऑफ डिजिटल नॉलेज, मतलब कि किसी ने हमको इंट्रोड्यूस नहीं किया। हाँ, मतलब कि ये होता है कि हाँ, मतलब ये होता है कि एजुकेशन में ये होता है कि पहले एजुकेशन में होता है कि हम लोग किताब पढ़ते हैं, है ना। हम्म, पहले हम लोग किताब पूरा पढ़ते हैं, किताब से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किताब से सब चीज करते हैं, है ना। और उसी क्वेश्चन में दिमाग लगाते हैं।
क्यों? क्योंकि वो फाइनली किताब का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, तो उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें हमने पढ़ा हुआ है तो हम तुरंत माइंड में लाके यूज कर लेंगे, है ना? तो ये होता है क्या कि पहले प्लानिंग, आपने एक कमेंट लिखा है क्या कि प्लानिंग अगर अच्छे से हो तो एग्जीक्यूशन बहुत बेहतर होता है, आपने किसी को यस। कमेंट में, है ना? तो ये है क्या कि आप लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं रह पाए क्योंकि आपको पूरा वर्ल्ड का ओवरव्यू नहीं हो पाया, ऐसा कुछ था क्या? नहीं था हमारे बिजनेस में हम पर्टिकुलरली वो मार्केट का मॉडल यूज करते हैं जो मार्केट चल रहा होता है। हाँ, ठीक चल है। रहा। अभी मैं सपोज हैदराबाद, हाँ, जो मार्केट में चलता है, अभी सपोज हैदराबाद मार्केट है, हैदराबाद मार्केट में एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इसी मॉडल से रन करता है। अब मैं कोई नया मॉडल लेके जाऊंगा ना तो सब थोड़ा उसको बोलेंगे यार बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, एंट्री पॉइंट नहीं मिलेगा, तो हमको बहुत सारे चीजों को बाईपास करके जाना पड़ता है। तो दैट इज वेयर द रिस्क टेकिंग एबिलिटी जानने के लिए आई नीड टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉडल। अभी आपका मॉडल जो है वर्ल्ड वाइड में ये मॉडल शायद सक्सेसफुल है, हाँ, बट सक्सेसफुल है। लोकल लेवल में बट लोकल लेवल में इसकी उतनी प्रोडक्ट बात मार्केट नहीं फिट, है। लोकल मार्केट में प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया वो, है ना? हाँ, लोकल में। तो प्रोडक्ट फिट हाँ, करने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ रहा है, हाँ, हाँ, तो हमारे जैसे लोगों को प्रोडक्ट लगाना नहीं ना, पड़ेगा। नहीं, हाँ। वो प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया, है ना? तो इसको प्रोडक्ट मार्केट फिट बोलते हैं। तो हम लोगों ने इसलिए पहले, हम लोग के सॉफ्टवेयर में 125 फीचर्स है ना? आप अगर कोई पिक्चर लेके खींचोगे तो वो टेक्स्ट को निकाल लेगा, है ना? और उसके बेसिस पे पिन कोड हम्म। लेके पिन कोड लेके शॉर्टेस्ट पाथ ले ला देगा, है ना, मैप पर। तो नॉर्मली ये है कि ये प्रोडक्ट मार्केट फिट में पहले आपको ऑर्डरिंग करवाना पड़ेगा, मतलब कस्टमर की ब्रांडिंग बन जाएगी तो उसको धीरे धीरे कुछ कुछ दीजिएगा, है ना? 125 फीचर है तो एक बार डालिएगा तो सॉफ्टवेयर रफ हो गया, है ना? तो आपने जो हम्म। बोला कि हमने सॉफ्टवेयर खोजा तो डिसेंट है, तो डिसेंट है नहीं, मतलब कि हम लोग पहले ऑर्डर ही करवा रहे हैं, है ना? मतलब अच्छा। कि आप ऑर्डर करो, होगा, ऑर्डर करो होगा, तो आपको सेटिस्फेक्शन हो गया कि 2 दिन में हो गया, है ना, 1 दिन में हो गया। तो ये प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हो गया, आपने बोला ना करके दिखाओ। तो इसके बाद हम लोग का फीचर्स है, बैकएंड पूरा बना हुआ है, तो वो धीरे 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 ऐड होगा, तो वो पहले हैबिट क्रिएट करना होता है ना? कस्टमर एक्विजिशन में पहले तो हैबिट, जो आप 4 बार गए तो आपने हैबिट क्रिएट किया ना डॉक्टर को। तो ये हो गया कि तो हम लोग हैबिट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग आपको बोल रहे हैं कि जो बेसिक नीड है, जैसे कि ऑर्डर को डिलीवरी होना, हमें चाहिए तो ऑर्डर ही चाहिए ना, किस तरीके से होना हम्म। वो तो एक, तो वो तो जब कंपटीटर आ जाएंगे, है ना, कंपटीटर मतलब डिजिटल कंपटीटर, बहुत ही हैवी हैवी कंपनी अडानी और आ गए, तो आप वो डिफरेंशिएशन से पूरा मार्केट को कट कर दो। आप लोगों ने 24 हजार का नेटवर्क ओके। बनाया, हाँ। जो आपने जो 24 हजार का नेटवर्क यस। बनाया, आपने 24 हजार का नेटवर्क बनाया, है ना? उस नेटवर्क में तो आपको कोई कंपटीटर मिला ही नहीं था, सीधा सीधा था कि हमने तो नाम भी नहीं सुना, ऐसा होगा ना? मतलब नहीं कि नहीं, ऐसा नहीं था, उड़ान हमारा वाज देयर, हमारा प्राइम हमारा वाज देयर, बिग बास्केट। हमारा बिजनेस तो चल ही रहा था, आपने ऐसा बोला कि, है ना, मतलब हो तो रहा, बिजनेस तो हो ही रहा था ना। देखिए, ये रिटेलर्स को ऑलरेडी कोई ना कोई सप्लाई कर रहा था, बट हाँ, स्टिल दे वांटेड टू गेट इनटू अस बिकॉज़ वी वर वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। हाँ, तो एक मतलब कि, डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल से निकल के, हाँ, मतलब कि, हाँ, ये वन विंडो, वन हाँ, विंडो ऑर्डरिंग वाला हो जाता हम लोग ग्राउंड पे थे, तो ये था क्या कि वो हमसे ज्यादा कंटेक्ट में थे, है ना, समझ में हमारा, तो ये था क्या कि हमें कोई दिखा ही नहीं, अगर हम अपने फोकस में थे तो हमें कोई दिखा ही नहीं, ऐसा हुआ ना? है। हाँ, ये एक्सपीरियंस हम आपको बोलते हैं कि हमें दिखा ही नहीं, तो बोल ये होता सकते है। हो, बिकॉज देखो ऐसा नहीं कि हम हाँ, जब गए तब तक ऑलरेडी ये बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है, जैसे कि उड़ान है, सॉल्व है, नहीं नहीं, रीजन हम बता बिग रहे बास्केट था, निंजा कैट था, हैं, रीजन हम ये बता रहे वे हैं। आर एग्जिस्टिंग। अच्छा, हाँ, रीजन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमेशा स्टोर वाले वो चाहते हैं कि 1 या 2 रुपया कम हो, है ना? तो वो हाँ, तो तो प्राइस ये, प्राइस देख हाँ, रहे थे, हाँ, कोई नया आएगा तो शायद कुछ बेनिफिट देगा हमको। तो ये है क्या कि दे आर ऑलवेज डिस्क्रीट, कि आप मेरे दुकान पे पधारो, है ना, और हम बोलेंगे क्या कि 4 रुपया कम करो, तो आप बोलोगे अच्छा लो, तो हाथे हाथे हाथ हो गया। हाँ, नहीं, वैसा नहीं होता है, नहीं नहीं, हमारा प्राइस फिक्स रहता है। वो देखता है कि हमारा प्रोडक्ट और उनके प्रोडक्ट का प्राइसिंग में कोई फर्क है क्या। हाँ, तो अगर हाथ, हमारा प्राइसिंग में फर्क नहीं है, सपोज एग्जांपल, सपोज उड़ान भी दे रहा है आशीर्वाद आटा 125 का और मैं भी दे रहा हूँ 125 का, फिर वो ऑर्डर किसको देगा। जो इसमें भी ये होता है कि जो अभी आया है अगर मेरे में खाली है तो दे दो, ऐसा होता है ना? यस। तो दो चीज है, एक तो हाँ, आई शुड बी अवेलेबल एट दिस पॉइंट ऑफ रिक्वायरमेंट, टू आई शुड बी ऑन टॉप ऑफ हिज माइंड फॉर रिकॉल।
ओके Top of his mind for recall is very important. ओके। हाँ, तो मेरा ये बोलना है कि ये एक ब्रूट फोर्सिंग हो जाता है। मतलब ब्रूट फोर्सिंग में ये क्या है कि जैसे एक पासवर्ड को ब्रेक करना है तो है ना, नॉर्मली हुआ कि 12 मतलब कि 102 2 का पावर 108 पासवर्ड दोगे तो पासवर्ड टूट जाएगा। मतलब कि सारा पासवर्ड यूज कर दोगे तो पासवर्ड खुल जाएगा, है ना। तो ये ब्रूट फोर्सिंग बात, तो यहाँ पे बहुत ही हार्ड एफर्ट लगता है ना, कि हाँ घर में लगता तो अब हमने अब तक वही सब चीज किया है। हाँ नहीं, तो ये होता है क्या कि टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि दो ही चीज होता है, एक होता है टाइम और दूसरा होता है स्पेस, है ना। तो ओके। एक होता है टाइम और दूसरा होता है स्पेस। तो या तो आप ये करिए क्या कि आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया, मतलब कि आपने टाइम रिस्ट्रिक्ट किया। तो अगर आपको कस्टमर नहीं मिल रहा है तो आप कस्टमर का संख्या देखिए, है ना। कस्टमर स्प्रेड करिए, तो वो आपको दम दे देगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 2 लाख ऑर्डर है आज, तो आप क्या बोलोगे, क्या कि अच्छा मेरा भी डील डन, ऐसा बोलोगे ना, हाँ वही वही वही। कि मेरा डील डन। अगर आप कम हम्म। कंपनी हो कि हम लोग का 2 लाख ऑर्डर होता है पर डे, तो ये होता है क्या कि तो यहाँ पे स्पेस मैटर करता है, कस्टमर, है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड यस। पैसा, प्राइस और वैल्यू को पे, है ना, मतलब कि दिमाग लगाना गलत बात हो जाता है। क्योंकि वो हम लोग खुद में झगड़ा झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जब पैसा में दिमाग लगा दिए तो हम सैलरी में भी दिमाग लगाएंगे, है ना। नहीं वो तो खैर देखिए, यू कैन नॉट कीप ऑन विनिंग ऑन प्राइस, यू कैन कीप ऑन विनिंग ऑन प्राइस फॉर अ लिमिटेड पीरियड। डिफरेंशिएशन होता है और डिस्टिंक्टनेस, है ना। हाँ आपका डिस्टिंक्टनेस, करेक्ट। आपका, हमारी कंपनी का डिस्टिंक्टनेस ये है कि हम लोग आपको ऑर्डर 2 लाख 3 लाख, है ना, एक लोकेशन से दे देंगे, तो ऑल इंडिया कम से कम 70 लाख ऑर्डर दे देंगे, है ना। तो ये हमारा डिस्टिंक्टनेस और डिफरेंशिएशन हो गया। सो डिफरेंशिएशन हो गया कि आपको कम प्राइस, शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। और मेमोरेबल हो गया क्या कि हाँ ये, है ना, ये इम्पैक्टफुल हो गया, है ना। तो ये छोटा चीज हो गया जो बहुत ही इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया, है ना। मेमोरेबल, डिस्टिंक्ट, और तो यही होता है ना। तो ये है क्या कि मतलब कि देखिए, स्किल चीजों को कितना टू द पॉइंट कर देता है। तो तो ये है क्या कि आपका 48 में ये था क्या कि हम लोग अब क्वेश्चनिंग स्टार्ट करते हैं ना नॉर्मली। तो नॉर्मली क्वेश्चनिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया क्या कि आपके रिलेवेंसी में हो गया क्या कि आपको अगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि डिजिटल वे ऑफ एक्सपेंशन देते हैं, तो अगर हम आप बोलते हैं क्या कि आप कैसे करोगे डिजिटल वे ऑफ एक्सपेंशन, तो आप बताइए। ऑनेस्टली बोलूं तो डिजिटल वे ऑफ मार्केटिंग मैंने अभी तक किया नहीं है। आई विल टेक सिट विथ यू योर टीम, अगर कोई टीम है, एक 5 से 6 दिन पूरा सीखने के लिए। भाई मेरे पास ये कस्टमर बेस है, ये कस्टमर बेस मेरे अनटैप्ड है, मतलब दे आर नॉट विथ मी एज ऑफ नाउ। हाउ डू आई रीच देम इन द फास्टेस्ट पॉसिबल मैनर एज वेल एज द मोस्ट इफेक्टिव मैनर। तो ये मैं सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम तो ओके लूंगा, ओके आपसे या आपके टीम से। ओके। तो मेरा ये बोलना है क्या कि अगर हम लोग मान लीजिए आपकी पुरानी कंपनी थी और आपको आपको हम एक्वायर कर रहे हैं, मतलब आपकी कंपनी को खरीद रहे हैं एक तरह से, तो आप हमें तो सिर्फ कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर ही दे पाओगे, शायद वो भी नहीं यस। होगा, शायद वो भी नहीं होगा। नहीं नहीं, वही 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 समझिए, कस्टमर के नाम, मोबाइल नंबर, उनके एड्रेस। तो ये हो गया तो ये मतलब कि कंपनी का वैल्यू तब होता है कि मतलब कि अगर हम आदमी को खरीद रहे हैं, मतलब कि हम अब एक सीईओ हाँ। को उठा रहे हैं, आपको सीईओ मान के उठा रहे हैं, मान लीजिए, है ना। तो ये हम्म है क्या कि तो सीईओ को सारे स्किल्स लगभग होने पड़ते हैं, क्योंकि एक टाइम आता है कि वो कंपनी में ले ऑफ करना होता है ना। तो हम पूछेंगे कि आपका जो 48 लैक्स हुआ था, तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट हो गया था जब आपने ब्रेक इवन पॉइंट से 6 महीना और चला था बिजनेस, तो क्या प्रॉफिट रेट था। हम्म। उस वक्त हमारा प्रॉफिट 18% आता था मंथली। कितना, लगभग लाख में बताइए। 9 लाख, 9 लाख। अराउंड 9 lakhs के आसपास, 9 lakhs के आसपास। और टीम 12 ही थी। नहीं नहीं, वो सर 48 lakhs जो था वो फार्मा की थी, उसमें मेरे 24 सेल्स एग्जीक्यूटिव थे। ओके, बोलिए कंटिन्यू। वो 24 सेल्स एग्जीक्यूटिव थे विच वाज स्प्रेड अक्रॉस एंटायर तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ओके ठीक है। ओके एंड इट वाज डीलिंग विद फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ये जो 24,000 रिटेलर्स है, दीज आर ओनली बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद, ओके। तो बेस्ड आपका आउट टीम ऑफ है, हैदराबाद वेयर आप दे लोग आर डूइंग। आप लोग हैदराबाद में ही रह गए। हाँ, ये बिकॉज हमने अभी तक पूरा स्प्रेड आउट नहीं किया ना। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ,
SSK E-Mart जो कंपनी है, दे वेंट इनटू B2B. ठीक है, SSK E-Mart इज अ डिफरेंट कंपनी. They were into B2B. They were trying to copy the model of Udan. They were trying to reach to all तो kirana stores and supply. तो ये लोग बिना प्लानिंग के धंधा बना दिए, पैसा लगा दिए, ऐसा था क्या? ऐसा ही दिख रहा था, क्योंकि तो जब ये हम पूछते नहीं थे नहीं, तो बोल ये रहा था क्या कि कि आप वही करिए जो आपको नहीं काम नहीं, दिया गया है. मेरा मेरा हम ये लोग बोलना जब है। पूछते थे, सुनिए बता रहा हूँ, जब हम लोग मीटिंग में पूछते थे तो हम लोग को बोला जाता था, देखिए बाकी का बैकएंड आप छोड़ दीजिए, आप वो काम पे ध्यान दीजिए जो काम आपको दिया जा रहा है ओके, तो ये है। और तो जितनी मेरा जल्दी बोलना है हो क्या कि सकता है. मेरा ये बोलना है कि इन्वेस्टर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था इस कंपनी में? मेरे नॉलेज के हिसाब से 2 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट हुई थी. तो मतलब कि लोग 2 करोड़ लगाने के तैयार है, और फिर वो बिना आइडिया का, है ना? नहीं नहीं, वो जिनका आइडिया था उन्होंने ही लगाया था. मतलब कि हाँ, तो वो सेल्फ अर्निंग कंपनी हो गई ना, सिंगल ओनर सेल्फ कंपनी। फंडिंग कंपनी थी, हाँ. हाँ, उसके बाद वो प्री सीड बोलेंगे उसको, और उसके बाद जो अभी इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, तो एक 15 CR का इन्वेस्टर का बात चल रहा है. मतलब कि मे बी अप्रैल मई मतलब तक शायद. इतना इतना घटिया तरीके का बिजनेस में हम लोग ने पहला सीड राउंड उठाया था 1.5 करोड़ का, है ना? और हम्म, ये था क्या कि हम लोग 30 लाख में से 300 करोड़ बना रहे थे, है ना? तीस तीस हम्म, लाख का रुपया लेके 300 करोड़, समझ रहे हैं ना? मतलब कि 100,000 मल्टीपल। तो हम लोगों ने ये किया कि दो को फाउंडर थे, वो 20-20 हजार रुपया महीना स्टार्टिंग में लेते थे, है ना? 10-10 हजार, 20-20 हजार लगभग, जो नॉर्मल होता है। और हम लोगों ने बिजनेस में प्रोडक्ट बना दिया, 2 महीना लेके प्रोडक्ट बनाया, 2 महीना लेके बिजनेस एक्सपेंड कर दिया, है ना? स्ट्रेटेजी होती है डिजिटल एक्सपेंशन। तो कस्टमर एक्वायर हो गए, और फिर पिच कीजिए, और फिर पैसा आ गया। तो लोग नॉर्मली बोलते हैं क्या कि ये लोग, है ना, शो ऑफ करते हैं कि पैसा तुरंत उठ जाती है ना। उड़ान ने 7500 करोड़ उठा लिया नॉर्मली, है ना, 1 बिलियन हो गई ना। बट उसको उठाने के लिए उसको तो 10 साल लगे ना, ये भी तो बात है. नहीं नहीं, ये ये कोई है क्या थोड़ी कि नहीं, वो वो अवॉइड थोड़ी कर रहा है. मतलब कि लगभग 2-3 साल में 100 700 800 करोड़ उठा लिए, है ना? तो ये क्या कि नहीं नहीं, उड़ान कम से कम 6th ईयर में जाके वो लेवल पे पहुंचा जहां पे लोग उसको नोटिस करना चालू किए. उससे पहले तो वो लोग भी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे ना स्टार्टिंग में. नहीं नहीं, वो यंग एज थे तो सीख रहे थे। जैसे कि आप मेरा हाँ. प्रेडिक्शन कीजिए तो, हम लोग डायरेक्ट एक्शन में, हम लोग बिजनेस फाइनेंसिंग हाँ, और तो सबसे। आपने मार्केट, आपने बहुत सारे लोगों को देख के सीखा है और समझा है, ये गलती नहीं करेंगे, वो गलती नहीं करेंगे, हाँ, तो ये है ये कि गलती ये हाँ, लोग जो कर रहे हैं हम हाँ, नहीं करेंगे हैं. हाँ, हम लोगों ने 18 डिफरेंट प्रोफाइल का इंटर्न लिया था पिछले 3 साल में, है ना? तो हमें सॉफ्टवेयर के मतलब कि हम लोग को होना पड़ता है। तो अगर मैं आपको सीईओ लूंगा तो आप डिजिटल मार्केटिंग में नहीं रहोगे, और आपको पैसा, मतलब की बात है कि पैसे की, तो आपको पैसा चाहिए होगा, है ना? नहीं, क्यों नहीं रहेंगे डिजिटल मार्केटिंग में? जस्ट बिकॉज आई हैव नेवर एनकाउंटर्ड डिजिटल मार्केटिंग प्रमोशन माई सेल्फ हाँ, doesn't mean that I am going to say it is a waste thing. I will obviously try to acquire the most fastest and most productive way of marketing the product. Na? हाँ, तो मेरा 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 ये बोलना है कि तो एक ये, अच्छा, वो डिजिटल मार्केटिंग हो गया। तो मैं ये बोलूंगा कि जैसे, अच्छा, आपके ही लेवल से इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपने जो जो वो जो 48 lakhs वाली की कंपनी बनाई थी, तो आपने ₹9 lakhs बनाना स्टार्ट कर दिए थे, है ना? प्रॉफिट, है ना? हाँ. तो ये था क्या कि ये प्रॉफिट तो बहुत पहले से चल के आ रहा होगा। मतलब कि 1 करोड़ एक साल का बनाना स्टार्ट कर दिया, 3 साल में ही, वो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हो गई, है ना? वो भी अरे नहीं नहीं मैनुअल नहीं नहीं नहीं, वो भी वैसा नहीं, मैनुअल एक वैसा नहीं. नहीं 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 नहीं. देखिए, हमने जब ये कंपनी स्टार्ट किया ना, तो हमने 24 lakhs का फर्स्ट बिलिंग किया था. फर्स्ट बिलिंग इन द सेंस, फर्स्ट हाँ, रिवेन्यू जनरेशन। मतलब हमने, हाँ, हमने कंपनी, जिस कंपनी से माल खरीदा, उससे हमने 9 लाख में माल खरीदा, उसको 24 lakhs में बिल किया. ओके, सेल किए। ठीक है. हाँ, लेकिन हमको माल मार्केट से पैसे वापस कितने आए? सिर्फ 6 लाख आया फर्स्ट मंथ. ओके, तो मतलब 9 का 24 बिका, और आया पहला मंथ 6 लाख। और छह फिर लाख अगले अगले हाँ, नेक्स्ट मंथ क्या हुआ? और एक 9 लाख ही बिल किया, बिकॉज मार्केट में माल है, वो निकला नहीं है अभी तक. ठीक है. लेकिन मेरी सैलरी उस पीरियड में मेरी सैलरी 9 लाख, मेरी टीम